पार्टी के सफीदो विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक हमारे भाई सुभाष गांगुली जी, जो भी भाषण बड़ी स्पीड में उनको देना पड़ा क्योंकि मौसम बारिश का बन रहा है और मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी सारी बात, थोड़े में सारी बात कहें। हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में, हमारे पूर्व विधायक जुलाना हल्के से हमारे आदरणीय परमिंदर सिंह ढुल जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बलराम कटवाल जी, हमारे भाई जो कि आज के कार्यक्रम के हमारे आयोजक भी हैं और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिन रात आपके बीच में जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हर परिस्थिति में उचाने हल्के के अंदर हमेशा आपके सुख दुख में इन्होंने हमेशा प्रयत्न किया है और आज की सफल जनसभा के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे भाई वीरेंद्र गोगड़िया जी, हमारे भाई प्रमोद सहवाग जी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, जींद से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, पूर्व में जुलाना से धर्मेंद्र ढुल जी, स्वामी रामवेश जी, बलजीत रेड्डू जी, सुरेश गोयल जी, प्रदीप गुल जी, सत्तू ढांडा जी, सुभाष बदान जी, दिनेश डोला जी, जगमाल चहल जी, दिलबाग शंडील जी, रोहित दलाल जी, मंजीत लाठर जी, मोहित लाठर जी, विक्रम कुंडू जी, धर्मपाल कटारिया जी, राजेंद्र चहल जी, ओम प्रकाश ढांडा जी, विनोद कुमार जी, हमारे सरपंच दलबीर रेड्डू जी, सतबीर पहलवान जी, रणधीर सिंह जी, पूर्व सरपंच अलेवा से प्रवीण सियाग जी, सुभाष अलावत जी, सोना ढाका जी और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, किसी का नाम अगर रह भी गया हो तो सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज भाई नवीन सांगवान जी, प्रेस के हमारे सभी साथीगण, और भी किसी का रह गया हो तो मेरे को बता देना, मैं ज़रूर ले दूंगा भाई, कोई घर की बात है, कोई ऐसी बात नहीं। आज सबसे पहले बहुत पावन अवसर है, रामनवमी का दिन है, तो रामनवमी के इस दिवस पे बहुत बहुत आपसे को शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान राम का आशीर्वाद अपने पूरे इलाके पे, हमारे प्रदेश पे, देश पे और आप सबके भगवान राम का आशीर्वाद बने और आपके घरों में ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों खुशियां भगवान राम के आशीर्वाद से पहुँचें। आज सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज ऐसे समय में ये कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, जब इस सरकार को 4 साल हो गए और आखिरी 1 साल में गाड़ी चली गई, 1 साल से कम में लोकसभा का चुनाव, और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा के साथ ही आपका विधानसभा का चुनाव होगा। अभी अमित शाह आए थे, गृह मंत्री 2 दिन के कार्यक्रम में हरियाणा आए थे और वो जो आखिरी दिन जाते जाते, पहले दिन तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, गोहाना में रैली करी थी, लोग नहीं पहुंचे, आपको याद है, आपने देखा होगा। लेकिन जब जाने लगे तो जाते जाते कह के गए कि चुनाव साथ हो सकते हैं और तैयारी रखो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की, यानी कि उन्होंने इस बात को समझा हरियाणा में आने के बाद कि लोकसभा चुनाव तक तो गाड़ी किसी तरीके से खींच सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब 6 महीने रह जाएंगे तब एमएलए डांटने मुश्किल हो जाएंगे। जो एमएलए, जनता के बहुत से ऐसे एमएलए हैं जो जनता से विश्वासघात करके जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है, ऐसे ऐसे एमएलए डांटने मुश्किल हो जाएंगे और इसलिए एक साथ चुनाव कराओ। तो 1 साल रह गया। प्रजातंत्र में 5 साल में चुनाव होता है, 5 साल में पहले 4 साल सरकार के होते हैं, उनकी नीति नियत और जमीन पे क्या परिणाम आते हैं वो देखने के लिए 4 साल काफ़ी होते हैं, और आखिरी 1 साल जनता का सोचने विचारने का होता है, विपक्ष का अपने लोगों के बीच में जाकर अपनी अर्जी लगाने का होता है, फिर लोगों का फैसला करने की घड़ी आती है और बटन दबाकर आप निर्णय करते हो कि प्रदेश देश किस दिशा में जाएगा। मगर इस सरकार को तो 4 नहीं 9 साल हो गए। 9 साल पहले बड़े विश्वास के साथ आपने सरकार बनाई थी। 2014 में बड़े विश्वास के साथ हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, खट्टर साहब को मौका मिला। इन 9 साल में आज आपने इस सरकार, खट्टर रूपी सरकार, खट्टर साहब की सरकार, बीजेपी की सरकार
कि 9 साल आपने देख लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 9 साल में इस खट्टर सरकार से छिक लिया, कसर आ रही है? छिके बैठे हो कि नहीं बैठे हो 9 साल में? क्योंकि 9 साल बहुत समय होता है। और सही बात है, जो हरियाणा प्रदेश देश में 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय देश में विकास के मामले में देश के सबसे आगे राज्यों में हमारी गिनती होती थी। हरियाणा प्रदेश की विकास दर में हम नंबर 1 थे। प्लानिंग कमीशन के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में देश में हरियाणा नंबर 1 पे गिना जाता था। खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश के हर कोने में हरियाणा की नीति की गूंज सुनाई देती थी। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में, बुढ़ापा पेंशन में, 100 गज के प्लॉट में की बात हो, किसान के 1600 करोड़ के चाहे बिजली के कर्जे की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, देश में सबसे ज्यादा गन्ने के भाव की बात हो, किसान के हकों के फैसले में देश में हरियाणा का नाम जाता था। और 10 साल सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, किसी को धरना देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपस में कहीं भाईचारे का कहीं नुकसान नहीं हुआ, आपस में भाईचारे से, खुशहाली से प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था। आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद, इस बीजेपी सरकार के बाद, वो हरियाणा जो विकास में आगे था, आज विकास में तो पिछड़ गए, 19वें नंबर पे पहुंच गए। लेकिन अगर आगे पहुंच गए तो बेरोजगारी में आज भारत सरकार बता रही है, सीएमआई बता रही है कि आज हरियाणा देश में सबसे आगे है, 1 नंबर पे है। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा जो देश में रोजगार में सबसे आगे होना चाहिए, वो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारी की लाइन में, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ना निवेश हुआ, ना औद्योगिक क्षेत्र लगा। खट्टर साहब ने मना कर दिया को एक्वायर नहीं करेंगे जमीन। आईएमटी, हमारे समय 6 आईएमटी बनी थी, इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप, बड़े औद्योगिक क्षेत्र। एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगाया, एक थर्मल का कारखाना नहीं, एक कोई नया विश्वविद्यालय नहीं, एक कोई बड़ी परियोजना नहीं। ना तो प्राइवेट के अंदर कंपनियां आई, इंडस्ट्री आई, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार समाप्त कर दिए गए पूरे देश में। बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट किए जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी 2 लाख नौकरियां जो समाप्त कर दी गई या रिक्त पड़ी हैं। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, जिनकी भर्ती थी पीटीआई से लेकर ड्राइंग टीचर तक, उनको निकाला जा रहा है। फौज की एक भर्ती होती थी, फौज की भर्ती भी 5,500 हर साल हरियाणा से पक्की भर्ती होकर फौज में जाते थे। अब अग्निपथ योजना आ गई, केवल 925 इस साल अग्निपथ में भर्ती हुए हैं। 4 साल के बाद आपको पता है उनमें से 700 बिना पेंशन के घर वापस आ जाएंगे। आजकल रिश्ता करने भी जाते हैं, बताते हैं कि फौज में गया, तो पूछते हैं कि भाई कौन सी फौज में गया है। 4 साल के बाद बिना पेंशन के कहीं वापस तो ना आ जाए। ये स्थिति बेरोजगारी में देश में। और लिस्टें आती हैं तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा बाहर के दूसरे प्रदेशों के बच्चों का उसमें नंबर आता है। हरियाणा के नौजवानों के लिए हरियाणा के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि रोजगार पाना इस सरकार द्वारा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे नियम बना दिए गए हैं, ना जीके में हरियाणा का कहीं कोई जिक्र है, जो सारे टेस्ट होने लग रहे हैं। डोमिसाइल में 15 साल से घटाकर 5 साल की कंडीशन रख दी। सोशल इकोनॉमिक नंबर बाहर के प्रदेशों को दे दिए उनको। तो आज जितनी लिस्टें आ रही हैं, एक के बाद एक लिस्ट, हरियाणा से ज़्यादा बाहर के प्रदेश के नौजवान लग रहे हरियाणा के अंदर। ये स्थिति है। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सबसे ज़्यादा वैट हरियाणा में, सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल अगर महंगा है, रसोई गैस का सिलेंडर आज देश में, तो हरियाणा में, क्योंकि वैट सबसे ज़्यादा लग गया। 400 रुपये का सिलेंडर था, आपको याद होगा ऐड आती थी बीजेपी की 400 रुपये का सिलेंडर पे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। आज ऐड आती है महंगाई बेरोजगारी हुई कम, क्योंकि बीजेपी में है दम। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी काकी ताई बैठे हैं, काकी बुआ भी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सिलेंडर 400 रुपये से जब ये ऐड में आ रहा है तो 400 रुपये से कम हो लिया होगा सिलेंडर? हो लिया कि नहीं हो लिया है? जची नहीं थारी, मैं टीवी की मानू कि थारी मानू? तुम 1100 का बताओ हो, टीवी बताओ है कि महंगाई कम होगी। मगर टीवी में ऐड कैसी चल रही हैं आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। बेरोजगारी में, महंगाई में, और सबसे ज्यादा अगर हरियाणा के अंदर आज
रिकॉर्ड टूटा है किसी बात का, बेरोजगारी और महंगाई से ज्यादा, वो भ्रष्टाचार का टूटा है। ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के आधार पे बनी हो, यह सरकार राजनीति नैतिकता के आधार पे नहीं बनी। राजनीति में कुछ मापदंड होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ नैतिकता होती है। ईमानदारी से लड़ाई करने का प्रयास होना चाहिए राजनीति में। लेकिन यहां पे एक ऐसा गठबंधन आया, एक कहता था 75 पार, बीजेपी का नारा था 75 पार। आपको याद होगा 2019 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता 75 पार, दूसरा कहता बीजेपी को करो जमुना पार। नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? बन गए पक्के यार। हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। और ये हम नहीं कह रहे भ्रष्ट, खुले तौर पे इस बात का समझौता नहीं हुआ कि बीजेपी जमुना पार, इस बात का समझौता नहीं हुआ कि बुढ़ापा पेंशन 5100। समझौता भ्रष्टाचार का हुआ, महकमे बांटने का। और महकमे इस बात के लिए नहीं बांटे गए कौन से महकमे में कौन जनता का कितना काम कराएगा, इस बात पे समझौता हुआ कौन से महकमे से कौन कितनी मलाई खाएगा। ठीक तो गलत तो नहीं कह रहा? खुले तौर पे शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का महकमा किसके पास जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी और जेजेपी के विधायक कह रहे हैं। पूरी लिस्ट शायद मेरे पास भी नहीं है, पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो नारनौंद के जेजेपी के विधायक दादा गौतम जी से संपर्क करो, वो बता देंगे कौन कौन ऐसा खोपर बढ़ गया सरकार में, कौन खोपर बढ़ गया जो एकला सारा जीमने लग रहा है। बता देगा कि नहीं बता दादा गौतम? खुले तौर पे ऐसा खुला नाच भ्रष्टाचार का कि एक सत्ता दल के विधायक कह रहे हैं कि वे खोपर बढ़ गया और एकला जीम रहा है, और जीमने पे आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन ज्यादा जीमेगा। कौन से महकमे में जीमने के हिसाब से महकमे बट रहे हैं, लोगों के काम करने के हिसाब से महकमे नहीं बट रहे। ऐसा भ्रष्टाचार, एक के बाद एक घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, ग्वालपाड़ी का घोटाला, मेट्रो का घोटाला, भर्ती घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। कोई अदानी घोटाला, अदानी घोटाला की तो गूंज हरियाणा से लेकर, आज हरियाणा से लेकर और देश के कोने कोने में। हरियाणा में 25 साल का करार किया था हमारी सरकार ने इस एक औद्योगिकपति समूह के साथ, जिसको लेकर आज प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अदानी समूह के साथ 25 साल तक बिजली देनी थी, 2 रुपये 94 पैसे की बिजली देनी बंद कर दी उस सरकार बदलते ही। और हरियाणा सरकार को 11 रुपये तक की बिजली बाहर से लेकर अपने उपभोक्ता को देनी पड़ी। आपके बिल आए हजारों की संख्या, हजारों लाखों के बिल आए, हरियाणा के उपभोक्ता को बिल देने पड़े। देश के किसी कोर्ट ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया वो तो कोर्ट जानते हैं, न्यायपालिका जानती हैं। प्रोफेसर साहब के ने सही कहा कि आज क्या वातावरण बनाया, आप कहने की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार, आज हरियाणा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया। मगर मैं कहना चाहता हूं, अगर ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते। आप और हम काम थे, हम नागरिक हैं, हम काम चला लेते। अगर ये केवल काम नहीं करते मगर हमारा मान सम्मान करते तो भी हम काम चला लेते। मगर आपके बच्चा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें मान सम्मान को भी कुचलने का काम किया। इनने काम ना करते तो भी काम चला लेते, इन्हें काम बिगाड़ा, भाई को भाई से भी उलझाया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया बीजेपी सरकार ने इन 9 वर्ष के अपने शासनकाल में। इसीलिए आज आपको और हमको सोच विचार के अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, अगली पीढ़ी के मान सम्मान को बचाने के लिए आपको और हमको फैसले लेने की घड़ी आई है। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा, एक ऐसी सरकार आई और हर वर्ग को अपमानित होना पड़ा। कोई ऐसा वर्ग नहीं, मनरेगा का बजट 1/3 कर दिया, मजदूर सड़क पे आए मनरेगा के, उनके ऊपर लाठीचार्ज। गांव का सफाई कर्मचारी, गांव का चौकीदार अपने मानदेय के लिए सड़क पे आया पंचकुला में, उन पे लाठीचार्ज। कर्मचारी सड़क पे आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज। महिलाएं, आंगनवाड़ी की बहनें
आशा वर्कर वो सड़क पे आई, उन पे लाठीचार्ज, और किसान 1 साल तक सड़क पर बैठा रहा। 1 साल तक देश के आज़ाद होने के बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, किसी वर्ग ने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जब 1 साल तक घर बार छोड़कर कोई वर्ग, इतना बड़ा वर्ग जो देश का पेट भरने का काम करता है, वो सड़क पे बैठा रहे। 750 शव इन धरनों से वापस आए अपने अपने घर में, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। एक के बाद एक सरकार की तरफ से अपमानित शब्द कहे जा रहे थे। मैं बताना चाहता हूं आपको, मेरा सही कहा, अभी किसी ने कहा कि आपने संसद में वो बात उठाई, मुझे सौभाग्य भी है, लेकिन ये मैं अपना दुर्भाग्य भी मानता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोग के आशीर्वाद से मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया, और पिछले 19 साल से मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा से नुमाइंदा बनके पहले लोकसभा में, राज्यसभा में अवसर मिला। मैं मानता हूं मैं शायद मेरी उम्र में देश में किसी और व्यक्ति को मेरी उम्र में 19 साल तक लगातार ये अवसर नहीं मिला। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं हरियाणवी लोगों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं दुर्भाग्य भी मानता हूं अपना। मैं दुर्भाग्य भी मानता हूं कि मैं इस समय ऐसे समय भी सांसद था जब हरियाणा के 15 सांसद हैं। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं जाता था, किसान आंदोलन चल रहा था, तो मैं देखता था, जब मैं आपकी आवाज उठाता था तो जो मजाक उड़ाया जाता था, जो ताने कसे जाते थे, जो खिल्ली उड़ाई जाती थी, सारे बीजेपी के सांसदों के प्रचंड बहुमत है उनके पास, सारे सांसद मिलके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब आपकी पगड़ी उछालने का काम करते थे, जब आपके लिए आवाज उठाने के लिए हम वहां खड़े होते थे, आत्मा रोती थी। उस देश की पंचायत में, सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में परंपरा है हम आपस में बहस करते हैं, लेकिन उसके बाद सेंट्रल हॉल में, कैंटीन में आके एक साथ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन वो 1 साल जब हम खड़े होके, मैं बोलता था कि अगर इनकी मांग नहीं मानते, कम से कम इनको इंसान मानो, इस देश का नागरिक मानो, आप कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कह दो। कल भी 2 लाशें वापस लौटी हैं, कभी एक दिन, किसी दिन 2 लाशें वापस लौटती थी, कभी 3 लाशें वापस लौटती थी इन धरनों से। मगर उठते थे, मजाक उड़ाते थे, देशद्रोही बताते थे, उस किसान को देशद्रोही बताते थे जिसका एक बच्चा स्टीयरिंग, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग को पकड़ के अपने खेत जोतकर देश की खाद्य सुरक्षा में अपना योगदान दे रहा है, तो दूसरा बच्चा स्टेन गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देश को सुरक्षा देने का काम कर रहा है। उसको देशद्रोही बताते थे, मजाक उड़ाते थे। जो जिस संसद के अंदर लगातार वर्षों वर्ष हम आपस में सारे दलों के सांसद एक साथ बैठकर चाय पानी पीते थे, मैं बताना चाहता हूं आपको नहीं कहूंगा तो और कहां कहूंगा, आपका बच्चा हूं, वहां पर किसी के साथ पानी पीने का जी नहीं करता था। वो 1 साल मैं जाता था पंचायत में, उसमें संसद में आपकी बात उठाता था, और सीधा वहां से बिना किसी के साथ पानी का 1 गिलास भी पिए मैं सीधा धरनों पे वापस आता था और सीधा वहां जाता था। क्योंकि कैसे किसी के साथ आंख मिलाएं वहां। जब मैं देखता था हमारे काका ताऊ बैठे हैं, हमारी काकी ताई बैठी हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उन्होंने भी देश के लिए कुछ किया है, उनका भी देश में कोई स्थान है, उनके भी देश में कोई जगह है, मगर उनके लिए पूरा देश का सत्ता दल इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे तो आप समझ सकते हो कि मैं जो कितना अकेलापन उस समय महसूस किया होगा। मैं पूछना चाहता हूं, उचाना के अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, आप सबसे मातृशक्ति से पूछना चाहता हूं, नौजवानों से पूछना चाहता हूं, अकेलापन तो बहुत महसूस उस समय मैंने किया होगा, मगर ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि ईमानदारी से लड़ा, हरियाणा को विकास की पटरी पे दोबारा लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं इस लड़ाई में अकेला तो नहीं पड़न दोगे भाई? ये लड़ाई ठीक लड़ रहे हैं कि गलत लड़ रहे हैं? इस लड़ाई में अकेला तो नहीं पड़न दोगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे भाई, एक बार हाथ उठा के बताओगे इस लड़ाई में? क्योंकि वो आपके बिना आप बीच में टोकने की जरूरत नहीं। वो बात देखो, वो मुझे आपकी बात मुझे पता है, आपको बीच में कहने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को विकास की पटरी पे दोबारा लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा दोबारा देश में आगे बढ़े, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई है, हाथ से हाथ जोड़ो। इसके भी 5-4 संकल्प हैं।
मैं वो 5-4 संकल्प आपके बीच में कहना चाहता हूं। हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि 36 बिरादरी, हर धर्म के एक भाई को दूसरे भाई से प्यार से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पहला संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के हर बड़े बुजुर्ग को 6,000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, ये हमारा दूसरा संकल्प है। जो अभी कह रहे थे कि भाई जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, और सही बात है, 5100 पेंशन का वायदा था इनका, और वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। सबसे ज्यादा अगर विश्वासघात हुआ है, हरियाणा में धोखा दिया इस सरकार, ये जो गठबंधन बनाया इन्होंने, समर्थन दिया जो जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को, सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो अपने मतदाता के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को दिया है। आपको याद होगा जब नतीजा आया तो प्रेस स्टेटमेंट आई जेजेपी की, दुष्यंत चौटाला की, कि जो पार्टी 5100 पेंशन देगी हम उसको समर्थन करेंगे। तुरंत दिल्ली में 31 विधायकों के साथ हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहला वायदा 5100 पेंशन, आप हम आओ। लोगों ने बीजेपी को हराने का काम किया, 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लोग नहीं चाहते दोबारा ये सरकार बने, आप आओ हमारे साथ। और हम 1 नवंबर 2019 यानी कि आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले, 1 नवंबर से हम अगले ही महीने से देंगे, आप हमारे साथ आओ। यहां पे उचाना से गाड़ी चली, यहां लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए, लोगों ने क्या कहा, यहां भी लोगों ने कहा कि भाई कुछ भी करना, लेकिन बीजेपी को समर्थन नहीं दे रहा। कहा था कि नहीं कहा था, मैं पूछना चाहता हूं आप। यहां के लोगों ने कहा कि लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को दोबारा समर्थन मत देना। दिल्ली के लिए गाड़ी चली, यहां तक तो जो है, यहां से तो गाड़ी ठीक रास्ते पे चली, रोहतक तक भी ठीक रास्ते पे चल रही थी, लेकिन दिल्ली के अंदर पहुंचकर नांग लो फिर हम क्या करें भाई, उड़े बढ़ गई और बढ़ के बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री, एक तरफ खट्टर साहब हरियाणा मुख्यमंत्री, बीच में दुष्यंत। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि फैसला हो गया, 5100 पेंशन पे फैसला हो गया। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों को, 4 साल हो गए, 5100 पेंशन आ ली कि नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, कि 5100 की पेंशन का रोड़ा नहीं था। मगर आपको पता है कि तो भाई बड़े बुजुर्गों के लिए भी हमारा संकल्प है, हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को जोड़ो। और देश में सर्वाधिक डंके की चोट पे, ये डंके की चोट पे कहना चाहते हैं, आम आदमी की भी सरकार है पंजाब में, दिल्ली में, सुन ले केजरीवाल, देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, ये हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो, खिलाड़ियों को उसी मान सम्मान से जोड़ो, ये हमारा संकल्प है। हाथ से हाथ जोड़ो, किसान को एमएसपी की गारंटी से सम्मान जोड़ो, गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट से और हर 100 गज के प्लॉट पर सरकार की तरफ से 2 कमरे के मकान से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, ये भी हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो, जो हमारी हिमाचल की सरकार ने करके दिखाया पहली कैबिनेट मीटिंग में। हाथ से हाथ जोड़ो, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया, हाथ से हाथ जोड़ो। हर गृहिणी को 500 रुपए, भाई हम ये तो नहीं कहते 400 से कम करेंगे, लेकिन सिलेंडर 500 रुपए में, हर गृहिणी को 500 रुपए सिलेंडर में जोड़ो। और हाथ से हाथ जोड़ो, जो हिमाचल के अंदर हमारी कांग्रेस की जो सरकार बनी, सुखू मुझे हमारे मुख्यमंत्री बने, भाई हाथ से हाथ जोड़ो। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो और महंगाई का चक्कर तोड़ो ताकि राहत मिले। और हाथ से हाथ जोड़ो, गांव शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो, हरियाणा को सबसे आगे की कतार पूरे देश में पहुंचे। हाथ से हाथ जोड़ो, हर नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख नौकरी जो इन्होंने समाप्त कर दी या रिक्त है, पहली कलम से जो रिक्त की गई हैं या जो समाप्त की गई हैं, जो प्राइवेट क्षेत्र के सारे उन रोजगार को बहाल करते हुए पहली कलम से 2 लाख की हरियाणा के अंदर भर्ती निकालने का काम करेंगे। नौजवान को हाथ से हाथ जोड़ो, नौजवान को रोजगार से जोड़ो, ये हमारा। और हाथ से हाथ जोड़ो, 36 बिरादरी के एक भाई को दूसरे भाई से जोड़ो और सबको मान सम्मान से जोड़ो, ताकि किसी को इस प्रदेश में अपमान का
दोबारा से सामना ना करना पड़े। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात आखिरी में एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। आपने देखा, मैं एक अंदाजा आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जींद जिले के लिए कहना चाहता हूं। 5 सीट हैं जींद में, 5। मैं पूछना चाहता हूं इस बार 5 में से, देखो भाई पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरे हरियाणा की नजर जींद पे है, पूरे हरियाणा की नजर जींद पे है। चौधरी छोटू राम कह के गए थे, रेबरे आजम और अपने को पहचान ले, बोलना ले सीख और अपने को पहचान। मैं पूछना चाहता हूं सारे भाई, आज पूरा उचाना यहां बैठा है भाई, अपने पराई की पहचान होगी थारे कि नहीं होगी? नहीं बताओ भाई। जितना अपनापन, मैं पूछना चाहता हूं भाई, जितना अपनापन भाई हुड्डा साहब मानते हैं, जितना अपनापन दीपेंद्र मानता है, तुम भी उतना अपनापन मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं बताओ भाई। ये तोड़ करने की बात, मैं अंदाजा दे रहा हूं एक आपको, आज मैं एक अंदाजा दे रहा हूं, मैं एक काम गिनवाने की बात नहीं, आप सोच सकते हैं कि 2009 में अंदाजा देने की बात है, जींद के अंदर जो विकास कार्य हुए, एक एक बात आपको मैं, अपनी सरकार में आपको सब पता है, चाहे 4 लेन की सड़क हो नरवाना बॉर्डर से लेकर रोहतक तक, चाहे रेल की लाइन हो जींद से गोहाना होते हुए दिल्ली सोनीपत तक, चाहे वो स्टेडियम हो। मगर एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक उदाहरण, 2009 में हमारे कोई यहां से विधायक नहीं आए जींद जिले से। हरियाणा के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी बनी, किसी ने कहीं बनाई, अलग अलग सरकारों ने, इस सरकार ने तो कोई नहीं बनाई, लेकिन अलग अलग सरकारों में यूनिवर्सिटी बनी। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे भजन लाल थे, तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनी, हिसार के अंदर उन्होंने बना। जब इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, आपने कई बार चौटाला सरकार रही लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मगर आखिर में जाते जाते कमरे 2 बनाए, लेकिन जाते जाते चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की घोषणा करके सिरसा में 2 कमरे बने थे, मगर कोई हमारा विधायक नहीं था। मगर अपनेपन की बात है, जब हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, चौधरी रणबीर सिंह, यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई, 5 हलकों में से एक विधायक नहीं था, पूरे हरियाणा में सरकार थी, हर जिले से उस सरकार में साझेदारी थी, मगर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो भाई हुड्डा साहब की कलम से आया, भाई चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनेगी तो जींद के अंदर यूनिवर्सिटी बनेगी। उस समय ये फैसला कर, कोई विधायक नहीं था, जिनको आपने साथ दिया, जिनको यहां से भेजा, उन्होंने तो पूरे प्रदेश में नहीं बनाई, मगर कहीं अगर केवल कागजी फैसला भी किया तो जींद के लिए नहीं किया, आप सारे विधायक देते रहे। और जहां अपनापन था वहां ये बताने की आपको जरूरत नहीं आई। तो मैं थोड़े कहे को आप ज़्यादा समझना, थोड़े कहे को आप ज़्यादा समझना, अपने को जो है जो छोटू राम बात कह के गए उस बात को समझना। अगर आप समझ गए, अगर उचाना हल्का समझ गया और जींद जिला समझ गया तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। हरियाणा के अंदर अगली सरकार आपकी बनेगी, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। तो आज और आप अंदाजा लगाओ कि अगर उस टाइम तो कोई विधायक नहीं थे, तब ये सारे, अगर यहाँ से 5 के 5 आप यहाँ से अगर 5 के 5 का सहारा आपका लगेगा तो कितना। तो भाई अब मैं आपसे आखिरी पूछना चाहता हूँ, उचाने की तो तुम बता रहे थे, 7 की भी बता रहे थे, अपने पराई की भी बता रहे थे, अब न्यू बताओ जींद की 5 की 5। भाई जींद में 5 की 5, यहाँ से भाई पूरा जोर लगा, केवल हल्के हल्के तक काम नहीं चलेगा। और देखो सबका हक है, अपनी दावेदारी सारे करेंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन सारी बातों से ऊपर उठ के देखो एक बार भाई मैं मेरी एक बार बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। देखो भाई, देखो ऐसा है, देखो भाई कई बातें कई बार लड़ाई लड़नी पड़ती है बड़े सूझबूझ के साथ, समझ के साथ, जोश के साथ। जोश तो मेरे को दिखने लग रहा है, लेकिन जोश के साथ होश में,
क्योंकि ये लड़ाई एक बार भाई, ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई ऐसी ताकतों के साथ लड़ रहे हैं जो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए भाई को भाई उससे उलझाने में पीछे नहीं हटती। ऐसी ताकतों के साथ आज बीजेपी की जो सरकार दिल्ली में बैठी है, चंडीगढ़ में बैठी है, धन बल है, इस सरकार के पास धन बल भी है, सत्ता बल भी है, मीडिया बल भी है। आज लड़ाई लड़ रहे हैं और हरियाणा में अगर माहौल है, मैं कोने कोने में जा रहा हूं, जन भावना का बल आपके साथ है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, हरियाणा को विकास तरक्की की रास्ते पे आगे लेके जाना चाहते हैं। तो भाई आज लड़ाई में और हमारे पास सत्य का बल है, नैतिकता का बल है, आपके आशीर्वाद का बल है, मगर समझदारी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर बात से ऊपर उठकर केवल यहां उचाने की सोचोगे बात नहीं बनेगी। जींद की 5 सीटों की जिम्मेदारी थारी है। टेलीफोन, रिश्तेदारी, कभी यहां जाओगे वहां जाओगे, चुकरते। तो भाई ये बताओ भाई, ये बात पक्की भाई, ये आपस में इन्होंने करा था गठबंधन, किस बात का किया था? बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का गठबंधन किया था कि नहीं किया था जेजेपी ने और बीजेपी ने? भाई अब आपका और हमारा भी गठबंधन, भाई एक गठबंधन हम भी करते हैं। 5 जींद की जो है ना, जींद की 5 का आशीर्वाद तुम दे दियो। चंडीगढ़ में ये जो सरकार जिसने हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार दिया, भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, इस सरकार की कड़ लगाकर आपकी सरकार बनवाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये मैं आज आपको, तो भाई ये गठबंधन थारा मारा गठबंधन कर लें क्या? ये भी डिक्लेयर करते हैं यहां से, आपका और हमारा भी ये गठबंधन, आपका ये गठबंधन डिक्लेयर करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। मैं एक बार फिर जो बहुत ही जो है एक सफल कार्यक्रम रहा, पूरे उचाना हल्के के छत्तीस बिरादरी को, सभी लोगों को और खास तौर पर अपने भाई वीरेंद्र गोगड़िया को आज के इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई। भाई कहते वीरेंद्र जी आपको बहुत सफल प्रोग्राम के लिए।